मैं डॉक्टर संजीव। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे जो नवजात बच्चे होते हैं उनको कई बार हम आंखों में देखते हैं कि पानी बह रहा होता है, चिपकती हैं आंखें। क्यों होता है, पहले बात तो ये जाने और हमें क्या करना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि आई हमारी और आंख और नाक के बीच में क्या कनेक्शन है। जो हमारी आई होती है उससे एक नली होती है, इसको नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। इसका काम है आंखों से एक्स्ट्रा पानी नाक के थ्रू बहा देना। आपने कभी कभी आई ड्रॉप डाले होंगे तो मुंह में कड़वापन लगता है, क्योंकि हमारे गले में और नाक के पिछले हिस्से में आता है ये। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये नली बंद है तो हमारा पानी यहाँ से टपकता रहेगा, और अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो आंखें हमारी चिपकने भी लग जाएंगी। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारी आंखों से नाक के थ्रू पानी बहना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखें चिपचिप ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट, छोटे बच्चों के टीयर्स नहीं आते हैं, तो अगर बच्चों के टीयर्स आ रहे हैं या चिपक रही हैं आंखें, तो हमें समझ जाना है कि ये नली बंद है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हाथ क्लीन करना है अपना, और दूसरा आंखों की मालिश करनी है। आंखों की मालिश कैसे करते हैं, या तो ऐसे, ज़्यादातर हम लोग ऐसे सिखाते हैं, ये ऐसा, मतलब नाक से नीचे से ऊपर की तरफ ले गए। ये वाला हाथ ऐसे किया और इस वाले आईब्रो के इस एंड तक किया, ये वाला हाथ ऐसे गया, ऐसे। अगर हम मालिश करेंगे, ये नली को हम यहाँ दबाएंगे तो हमारे यहाँ का जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो हम 1 2 3 4 5 रुई के फाहे, छोटे छोटे कॉटन बॉल्स उबाले, ठंडा कर लिया, साबुन से हाथ धोया, आँख से साफ किया, आँख को फेंक दिया, आँख साफ किया, फेंक दिया 5 बार। फिर हम एक ड्रॉप्स, टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप्स होती हैं, वो आँखों में डालेंगे और कम से कम 10-15 दिन तक करें, जिससे कि ये आँखें ठीक हो जाएं। कई बार ये डिस्चार्ज हमारा ख़त्म नहीं होता है, तो मसाज एंड क्लीनिंग ये करते रहेंगे। आई ड्रॉप तो चाहे बंद कर दें, पर आँखों की मसाज ये ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे, 99% बच्चे ये ठीक हो जाते हैं, हमें इनकी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ता। पर अगर छोटेपन में ही अगर ठीक से ट्रीट नहीं हुआ तो ये जो नली है धीमे धीमे इन्फेक्शन होकर नली बंद हो जाती है। फिर बाद में ये आँखों से पानी बहता रहता है। फिर हमें आई वाले स्पेशलिस्ट के पास जाके इस नली को खुलवाना पड़ता है। तो हमें वो उस नौबत को ना आने दें, उससे पहले ही हम आँखों की मालिश, सफाई और दवाई हम कर सकते हैं। और मैं जिन बच्चों के आँखों से पानी नहीं भी आ रहा है, मैं हर माँ को बोलता हूँ, जब दूध पिलाने बैठती हो, जब दूध पिला रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मालिश तो कर ही सकते हो। और जब हम नहलाते हैं बच्चों को या किसी कॉटन बॉल से क्लीन करते हैं, क्लीन कर दिया और हमने कपड़े पहना लिए, नहला लिया, धुला लिया, जो भी करना है। पर ये मसाज तो हम थोड़ा सा आगे पीछे हम कर सकते हैं। और जिन बच्चों को डिस्चार्ज रहा है, जिन बच्चे ठीक हो गए हैं, फिर भी वो लंबे समय तक आई की मसाज थोड़ा करते रहें, जिससे कि ये दोबारा जल्दी से ना हो। तो हमको समझ में आ गया आज कि हमारी आँख और नाक के बीच में एक नली होती है, उसका काम होता है आँखों से एक्स्ट्रा पानी नाक के थ्रू बहा देना। जब ये नली बंद होती है, इसकी वजह से आँखों से एक्स्ट्रा पानी नाक के थ्रू नहीं जा पाता और ये टपकता रहता है, आँखें टपकती हैं। और अगर इस एरिया में इन्फेक्शन हो गया तो हमारी आँखें इन्फेक्शन हो जाता है, पस भी आने लग जाता है। अब हमें क्या करना होगा, हमें आँखों की मालिश करनी होगी, 5 बारी सफाई, 5 बारी कॉटन बॉल्स को उबाल के ठंडा करके, और उसके बाद दवाई, मालिश, सफाई, दवाई। इस तरह दिन में 3 से 4 बार करें। ओवरऑल बच्चों की आंखें ठीक रहेंगी। कभी भी आई क्लीन करना होता है तो पहले बात तो छपका नहीं मारना चाहिए, जैसे लोग स्प्लैश करते हैं, ऐसे नहीं करना, नहीं तो कई बार लेंस भी डिसलोकेट हो जाता है। जब भी क्लीन करना है, नाक की तरफ से कान की तरफ जाना है, नाक की तरफ से कान की तरफ जाना है, जिससे कि हमको इन्फेक्शन हम अंदर की तरफ ना डालें, बाहर की तरफ निकालें। धन्यवाद।